हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में आपके लिए एक लेके आया हूँ मैथ का, जो कि सिंप्लीफिकेशन है। तो इसमें कई सारे क्वेश्चंस लेके आया हूँ, एक प्रैक्टिस सेट। तो उसको देखते हैं। काफ़ी सिंपल टॉपिक है बट इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये जानना ज़रूरी है आपको कि किस तरीके से सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा ये बता दूं कि एक टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर ज्वाइन हो जाना। जो भी डाउट हो या जो भी क्वेरी हो तो वो एक बार पूछ लेना, ठीक है। क्या करना है, ये जो इसकी मैं पीडीएफ है वो ग्रुप पे डाल दूँगा, ठीक है। अच्छा, प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले ये तो आपको खैर पता ही होगा कि बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग जो भी सिंप्लीफिकेशन होता है उसको हम सॉल्व करते हैं, जो भी क्वेश्चन होता है सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड, ठीक है। अभी इसमें क्या है, बोर्ड मास सिंप्लीफिकेशन जो भी होगा, ठीक है, उसमें क्या होगा कि अगर ये ब्रैकेट वाला जो भी होगा बेनिकुलम बार सबसे पहले सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। अगर तुम्हारे क्वेश्चन में कहीं भी ये बेनिकुलम बार दिख रहा है वो सॉल्व किया जाएगा। अभी सब समय में आएगा जब मैं क्वेश्चन करूँगा, ठीक है। अभी आप जस्ट देखिए, उसके बाद देखना कि किस तरीके से ये यूज करना है, ठीक है। सारा क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद का सॉल्व करना होता है, उसके बाद ये डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड आपका एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ठीक है। इसके बेसिस पे हम सॉल्व करते हैं। कोई भी डाउट हो, समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में बता देना। उसके बाद कोई भी डाउट हो तो मैं देख लूँगा, ठीक है। अभी मैं देखता हूँ कि पहला क्वेश्चन ये दिया है आपके सामने, इसको सॉल्व करो और कमेंट सेक्शन में बताओ आपका आंसर क्या हुआ, ठीक है। क्वेश्चन कोई भी सॉल्व कर सकता है, क्योंकि ये इसका जो वो है कि कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बट तुम्हें सॉल्व करना है टाइमिंग को देखते हुए कि कितनी जल्दी आप करते हो, ठीक है। तो मैं कैसे बताने वाला हूँ, एक तो तरीका ये है कि 16 में 4 का डिवाइड करो, ठीक है। कितना आ गया 4, और इधर कितना हो गया ये 3, 3 का 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी कितना हो गया 6, 6 प्लस 1 तो ये हो गया आपका 7, तो माइनस इधर ये 7, ठीक है। ये हो गया। अभी 7 डिवाइड बाई 2, जैसे 2 का इसमें 4 में मैं मल्टीप्लाई करूँगा, जैसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसका ऐसे 2 का, तो ये हो गया 8, 2 इंटू 4 कितना हो गया 8, 8 माइनस 7 1, 1/2, आंसर आपका हो जाएगा 1/2 ए। बट अब समझो मैं अगर करता तो कैसे करता, ठीक है। ये कितना हो गया 16 डिवाइड बाई 4 कितना हो गया आपका, ये हो गया 4, और ये कितना है 3, और ये कितना है जो कोष्टक के अंदर है, ये कोष्टक के अंदर नहीं, ये 1/2, ये कितना है, ये है आधा। मेरी तरह समझो, मैं अगर क्वेश्चन को करता कैसे करता, 16 का चौथा भाग है ना, डिवाइड मतलब जो भी संख्या है उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ कितने भाग में, 4 भाग में। तो ये क्या है, ये एक तरीके से क्या है, 16 का चौथा भाग मतलब 4, 16 डिवाइड बाई 4 मतलब ये कितना हो गया 4, और ये कितना हो गया 3, और साथ में इसमें क्या है 1/2, ये 1/2 और है। इस तरीके से देखो, अभी देखो ये देखते ही देखते होगा कि ये हो गया 4, ये हो गया 3, और ये हो गया 1/2, मतलब 4 में से 3 गया, कितना बचा 1, और 1, और ये कितना है 1/2, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका 4 में से 3.5, ठीक है। समझो ये 3 है और ये आधा है, ये कितना है 3.5 है ना, और ये कितना बचा इधर 4, 4 में से 3.5 गया, कितना बचा आधा, आधा कितना होता है 1/2। इस तरीके से करना एक, ठीक है। देखो समझो, ये हो गया 4, ये 4 में से ये कितना है 3.5, 4 में से 3.5 गया, कितना बचा आधा 1.2, 1/2, ठीक है। इस तरीके से होता है। अभी ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। तो अब इसमें मुझे जो बॉड मास रूल है उसको याद करना पड़ेगा। याद क्या, सब जानते ही हैं। पहले क्या होता है, पहले हम ये डिवीज़न वाला सॉल्व करते हैं जो भाग होता है, फिर गुणा को सॉल्व करते हैं, फिर इधर प्लस को, ठीक है, एडिशन। तो सबसे पहले मैं करूँगा इसको सॉल्व। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको ऐसे भाग नहीं देना मुझे, ठीक है। मुझे क्या करना है,
इस भाग की जगह मुझे क्या करना है, यहाँ लगाना है मल्टीप्ले इसका गुणा का चिन्ह, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। और जो ये जो नंबर है ये वाला, ये पूरा, इसको जस्ट मैं उल्टा कर दूंगा। जैसे ये इधर है 1/2 प्लस 1/5, इसको यहाँ भाग वाले चिन्ह को गुणा का चिन्ह बना के इस वाली संख्या को कर दूंगा उल्टा 10/1, एंड ये ऐसी की ऐसी रहेगी, ठीक है, 7/8। अब क्या करना है, तो देखो ये कट गया, इधर 2 बचा, ठीक है, और इधर ये 2 से मैंने 4 काट दिया, ये 4 बार, ठीक है। अब कितना बचा, 1/2 एंड 7/2, 1/2 एंड 7/2, 1/2 प्लस ये सारा कट गया इधर, तो 7/2 बचा, 7/4, ठीक है। ये 5 से मैंने 2 बार काटा था यहाँ पे, तो 2 से ये 4 बार कटेगा ना, ठीक है। अभी कैसे सॉल्व करना है, ऐसे सिंपल सॉल्व करो कि जो ये जो हर है डिनोमिनेटर, इसमें इसको बराबर कर दो। तो ये 4 है, इधर भी 2 का मल्टीप्लाई, इधर भी 2 का मल्टीप्लाई, 2 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 4। जब ये बराबर हों तो क्या होता है, ऊपर वाली संख्या डायरेक्ट जुड़ जाती है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 और 2 9, आंसर 9/4, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो देखो, किसी को ये क्वेश्चन बहुत सरल लग रहे होंगे, किसी को थोड़ा सा वैसा लग रहा होगा किस तरीके से है, ठीक है। तो वो थोड़ा आप कमेंट सेक्शन में बताओगे किस तरीके से बताना है, तो वो मैं बता दूंगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो इसमें कुछ नहीं है, 7/7 कितना होता है 1, एंड 7 - 1 या 7 प्लस पहले कर लो, ठीक है। तो 7 7 14, 14 में से 1 गया, कितना बचा 13। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको करके बताइए जल्दी से क्या होता है। तो जो डिवाइड है ना, इसको यहाँ पे क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाना है, एंड ये जो संख्या है ना, इसको पलट देना है, ठीक है, बस कुछ नहीं करना। तो ये क्या हो जाएगा, बस सोचो, यहाँ पे क्वेश्चन को देखो और सोचो माइंड माइंड में। ये 16 इंटू 5/8, 5/8, 8 का जैसे ही मैं भाग दूंगा 16 में, तो कितना हो जाएगा 2, और बट्टे में कितना था, तुम्हारा हो गया डिवाइड/8, ठीक है। तो 8 का मैंने भाग दिया 16 में 2, एंड ये जो 5 था ये ऊपर पहुंच गया, तो 5 दूनी 10 हो गया। बस ऐसे करना है, 10 + 6 16, 16 में से 6 गया, कितना बचा 10। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। तो ये थोड़ा सा आपको देख के करना पड़ेगा। इसमें क्या है, ये का आ रहा है ब्रैकेट, ये ब्रैकेट भी है, का भी है। तो जो बोर्ड मास का रूल है उसमें ब्रैकेट के अंदर ये सारा रूल्स मैंने पीडीएफ में दिया है, एक बार देख लेना जाके कैसे करना है। तो अभी कैसे करेंगे, पहले मैं ब्रैकेट वाला सॉल्व करता हूँ पूरा क्या है, फिर उसके बाद इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, बाद बाकी जोड़ देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सब्सट्रैक्ट और जोड़ना घटाना एक साथ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें, कोई सा भी पहले कर दो। बाकी ब्रैकेट सबसे पहले मैं सॉल्व करूँगा, तो कैसे करूँगा, ये क्या है, ये है मेरा प्लस चिन्ह है बीच में, ठीक है। इसमें मुझे क्या करना है, मैं इन दोनों संख्याओं को बराबर कर दूंगा जो डिनोमिनेटर में है, भाग में, ठीक है, नीचे डिवाइड में। तो इनको बराबर करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसमें मुझे 5 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऊपर भी 5 का मल्टीप्लाई होगा, समझ में आ रही है। तो नीचे कितना हो जाएगा, ये 15 15, ये दोनों बराबर हो गई, तो डायरेक्ट ऊपर मैं जोड़ दूंगा। तो 5 और 1 6, 6/, कितना हो गया 15, 6/15। तो ये हो गया आपका 15, 6/15, ओके। तो 6/15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 2/5 लिख सकता हूँ क्या, 6/15 2/5 लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिखूँगा क्या, मैं लिखूँगा 1/10 प्लस ये कितना आया मेरा, ये आया 2/5 एंड -6/5, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई 5/24, ठीक है, 5/24।
तो ये डिवाइड ये 6 से ये 24 कट जाएगा, 6 चौक 24 4 बार, ठीक है। 5 से 5 काट दो, यहाँ कितना बचा 1/4, ठीक है। अभी कितना बचा, ये 1/4 और ये 1/10, ये 1/5, इन सब का ले लो एक एलसीएम कितना होता है। वैसे वो भी कर सकते हैं कि इन सब के डिनोमिनेटर को बराबर कर लो और ऊपर वाली संख्या जो भी है उसको डायरेक्ट घटा दो, डायरेक्ट जोड़ दो, ठीक है। बट इसमें क्या करना है मुझे, मैं करूँगा एलसीएम लूँगा इन सब का बराबर, ठीक है। ये मेरी संख्या कितनी आई, ये काट पीट के ये आई है कितनी 1/4, ठीक है। ये ठीक है, मैंने लिख दिया है। अभी ये समझ में आ गया कैसे आया था। अभी मुझे लग रहा है जहाँ तक ये क्लियर हो गया। ये 1/10 है, ठीक है। ये मैंने सॉल्व करके किया है कि कैसे किया था। ऊपर 5 का इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया बराबर। डायरेक्ट वाली ऊपर जोड़ दो या घटा दो जो भी है चिन्ह, ठीक है। तो ये हो गया 6/15 और 6/15 को सॉल्व किया तो 2/5 आ गया, ठीक है। ये -6/5, तो ये मैंने 6/5 इंटू ये हो गया आपका 5/24। 5 से 5 मैंने कट कर दिया, ये 6 से 24 कितने टाइम्स जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया, इधर आ गया मेरा 1/4, ठीक है। तो 1/4 इधर हो गया, ये हो गया 2/5। इन सबको मुझे क्या करना है, एलसीएम लेके सॉल्व करना है। तो एलसीएम कैसे लेंगे, या तो वो सिंपल तरीका है एलसीएम ले लो, या फिर इस तरीके से समझो कैसे लेना है। 10, 5 एंड 4, इन तीनों का कोई ऐसी संख्या देखो जिस संख्या में छोटी से छोटी, वो जिस संख्या में इन तीनों का डिवाइड हो सके, या ये तीनों उसके गुणनफल हो। मतलब कि मैंने 10 से ज़्यादा लेनी पड़ेगी, ठीक है। 10 में 5 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है, पर 4 का नहीं जाता। तो कौन सी संख्या लूँ मैं, 15, 20 लेके देखो, 20 में 10 का भी भाग जा रहा है, 5 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है। बस एलसीएम क्या हो गया आपका 20 हो गया, यही होता है एलसीएम। अब एलसीएम हो गया 20, तो जब मैंने 10 का 20 में भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। अब इसे ऐसे ही करना है, ठीक है। तो यहाँ हो गया आपका 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ना, 5 का 20 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार। 4 का मल्टीप्लाई कर दो 2 में, कितना हो गया 8, ठीक है। और इधर ये 4 का मैं करूँगा डिवाइड 20 में, तो कितनी बार जाएगा 5 बार, इधर कर दूँगा 5। तो 8 2 10 और 10 में से 5 गया, कितना बचा 5, 5/20 और इसमें 5/20 में मैं भाग कर दूँगा 1/4। आंसर हो गया 1/4, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो ये देखिए, ये क्या है, ये इधर है 0.05 और ये है आपका डिवाइड, ठीक है। तो डिवाइड बाई 0.125, ठीक है। मैंने जीरो ये पॉइंट से पॉइंट हटा दिए, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसमें भाग करूँगा इसका, ठीक है। तो कितना होगा, ये 5 से मैंने काट दिया, कितनी बार, ये कट गया 5 से 1 बार और ये 25 बार, ठीक है। 1/25 ये हो गया। अभी मैं ये पॉइंट को ध्यान में नहीं रख रहा, ठीक है। ये जो पॉइंट है वो एक अंक बाद है यहाँ पे, ये पॉइंट हटाया मैंने, इधर 0 बढ़ाया। अब कितना हो गया 10/25। तो इसका मैं करूँगा डिवाइड, पॉइंट लगाओ, इधर एक और 0 बढ़ाओ, 25 चौक 100। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 0.4 हो गया, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 7 को भी देखते हैं, पहले 8 देखो, ठीक है। तो इसमें 8 में क्या है कि सिंपल है, कुछ है नहीं। ये पहले हम ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे। 0.2 कितना हो गया 0.4, 0.2 डिवाइड बाई 0.4, ठीक है। ये 0.2 है, ये भाग देना है कितने का 0.4 का। ये मैंने पॉइंट से पॉइंट उड़ा दिया, ठीक है। और ये 2 का भाग दे दिया, इसमें 4, 2 से काट दिया 1 बार और ये कट गया 2 बार। मतलब कितना हो गया, ये 1/2 कितना होता है, 1/2 होता है आधा। आधा मतलब
एक एक मतलब एक, आधा मतलब 0.5, तो 0.5 इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। अब देखो इसे, ये थोड़ा सा समझने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7, तो इसमें क्या है कि 15 इंटू 1.5 डिवीजन 1.5 का एंड का 0.5 का। सबसे पहले मुझे सॉल्व क्या करना है, मुझे करना है डिवीजन, ठीक है, एक ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट होता है, ठीक है, फिर डिवीजन, फिर का। तो इसमें क्या करना है मुझे, 1.5 का मैं डिवाइड करूँगा 1.2 में, और साथ ही ये का वाला भी करना है मुझे। मैं यहाँ करता हूँ, ठीक है, 15 इंटू 1.2 डिवाइड बाई 1.5 इंटू 0.5, इसको कर लो एक कोष्टक में बंद, ठीक है। इसका मतलब ये है, पहले ये का सॉल्व होगा, उसके बाद डिवाइड लगेगा 1.2 में, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दिया, ठीक है, 15 से 15 कट गया, 12 डिवाइड बाई 0.5, मेरा जो फाइनल अभी बची कैलकुलेशन वो 12 डिवाइड बाई 0.5 बचा। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ये कितना है तुम्हारा 0.5 कितना होता है, एक तरीके से 1.2 होता है, तो 1.2 को मैं ऊपर 2 का डिवाइड हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 24। पर अगर मैं वैसे सॉल्व करता हूँ तो पॉइंट यहाँ से हटाऊँगा, यहाँ एक जीरो लगाऊँगा, ठीक है, 120, और 5 का डिवाइड कर दूँगा 120 में, ये हो गया आपका 24, ठीक है, जो कि इसमें आंसर मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको करने का तरीका वही है कि पहले का सॉल्व होगा, उसके बाद फिर इसमें हम डिवाइड करेंगे, तो उस तरीके से भी कर सकते हो, या फिर यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा के इसे कोष्टक में अंदर करके और पूरे में डिवाइड कर सकते हो, उससे क्या है कैलकुलेशन आसान होगी, ठीक है। अभी मैं पहले इसे सॉल्व करूँगा, तो क्या होगा, 15 इंटू 5, ये हो गया 75, मतलब ये हो गया 0.75, एक पॉइंट ये 2 अंक बाद पॉइंट लगेगा, तो ये फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि इसका डिवाइड 1.2 में कैसे करोगे, 1.2 में 0.75 का डिवाइड करना होगा, तो थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगी। तुम्हें करना क्या है, तुम्हें जो मैंने बताया वही करना है कि इन दोनों को करो कोष्टक में बंद ब्रैकेट के अंदर, और इस सारे का डिवाइड करो 1.2 में, 1.5 इंटू 0.5, और इधर ये 15 है ही, इससे क्या होगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 15 से 15, और ये बचा 12 डिवाइड बाई 0.5। एक तरीका और बता दूँ थोड़ा सा, ये है मेरा 12 डिवाइड बाई 0.5। 0.5 का मतलब क्या है, मतलब ये है 1/2, आधा, मतलब 12 डिवाइड बाई 1/2 ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं इसे, ठीक है। अब क्या होगा, ये 2 ऊपर पहुँच जाएगा, 12 दूनी 24, डायरेक्ट आंसर 24 हो गया, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, ये पॉइंट हटा के यहाँ 0 लगा दिया, 5 का डिवाइड कर दिया, ये हो गया 24, ठीक है। तो ये अभी फ़िलहाल इतने क्वेश्चन थे, आपको तरीका समझ में आ गया होगा कैसे करना है। बाकी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, ठीक है, तो वो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। बाकी टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, कोई भी डाउट हो तो पर्सनल मैसेज कर देना मुझे टेलीग्राम पे, ठीक है। और मिलते हैं वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।